नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। धरती पर आग बरस रही थी। पूरी दुनिया में लोग सहम रहे। हजारों सैनिक और आम लोग मारे जा रहे थे। यूरोप में जर्मनी और एशिया में उसका साथी जापान लगातार दूसरे देशों को रौंद रहे थे। जापान के कब्जे में मंचूरिया और कोरिया थे और वो चीन में युद्ध लड़ रहा था। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास की भाषा में युद्ध अपराध कहा जाता है। दरअसल जापान ने उस दौर में जो कुछ किया वो ये बताता है कि युद्ध आम नागरिकों के लिए त्रासदी तो लेकर आता ही है, लेकिन इसका सबसे भयानक परिणाम औरतें भुगतती हैं। इतिहास की किताबें उठाकर देखें तो पता चलेगा कि सदियों तक ऐसे युद्धों में औरतों पर सबसे अधिक अत्याचार हुए। राजा, महाराजा, सुल्तान, बादशाह, एम्परर, कुछ भी कहें, इन्होंने लड़ाइयां छेड़ी और इन लड़ाइयों में जो जीता उसके सैनिकों ने पराजित क्षेत्र की स्त्रियों के साथ ज्यादती की, उन्हें दासी बना लिया, उनका बलात्कार किया, जबरन इन औरतों को अपने साथ ले गए। जापान के जिस युद्ध अपराध की बात हम कर रहे हैं वो है कोरिया की लाखों महिलाओं का जापानी सैनिकों द्वारा रेप किया जाना। जापान ने अपनी इस दरिंदगी को छिपाने के लिए इन औरतों को कंफर्ट विमेन का नाम दिया, मतलब वो औरतें जो आराम पहुंचाती हैं। लेकिन इस बारे में हम आपको अब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हाल ही में दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने एक फैसला दिया है। इस फैसले में जापान से उन 12 महिलाओं को अलग अलग लगभग 67 लाख रुपए देने के लिए कहा गया है, जिन्हें जापानी सैनिकों ने सेक्स करने के लिए मजबूर किया था। अदालत में ये मामला 2016 में शुरू हुआ था और तब से 6 पीड़िताओं की तो मौत भी हो चुकी है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, ये मानवता के खिलाफ किया गया अपराध था जिसे जापान ने जानबूझकर और बहुत बड़े पैमाने पर किया। इस तरह के अपराध को बुलाया नहीं जा सकता और न ही जापान को संप्रभु राष्ट्र होने की छूट दी जा सकती है। जापान ने कोरियाई प्रायद्वीप पर कब्जा करके हम लोगों के खिलाफ अपराध किया। एक जज किम जियोंग गॉन ने जापान के इन अपराधों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन बताया। तो क्या है कंफर्ट विमेन की कहानी? जापानी सैनिकों की हैवानियत का शिकार हुई पीड़िताएं सरकार द्वारा बनाए गए घरों में रहती हैं। इन्हें दक्षिण कोरिया में हाउस ऑफ शेयरिंग कहा जाता है। यहाँ रहने वाली 92 वर्ष की कांग चुल न्यूज एजेंसी एपी को बताती है, मैं 16 साल की थी, मेरा घर शांगजू कस्बे में था। एक दिन जापानी सैनिक आए और मुझे चीन ले गए, जहां मुझे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। करीब 12 से 15 जापानी सैनिक दिन में कई बार मेरा रेप करते थे। उस वक्त मैं बस मर जाना चाहती थी। इसी शेयरिंग हाउस में रहने वाली 94 साल की ली ओक्सियोन उस भयावह मंजर को याद करते हुए बताती हैं कि जब जापानी सैनिकों ने उन्हें किडनैप किया तब वे 14 साल की थी। जापानी सैनिक उन्हें एक ट्रेन के जरिए चीन ले गए। ली ने बताया, मुझे एक सेक्स स्लेव बनने के लिए मजबूर किया गया। 3 साल तक मेरे साथ आदमियों ने बलात्कार किया। 1945 में जब जापान की हार हुई तब मैं रिहा हुई। तब तक मैं भूल चुकी थी कि कितने लोगों ने मेरा रेप किया। मुझे खुद के ऊपर शर्म आने लगी थी। मैं रिहा होने के बाद भी घर नहीं आई, चीन में ही रही। कई इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि कोरिया की करीब 2 लाख महिलाओं और लड़कियों को जापान ने सेक्स स्लेव बनाया था। कईयों को जबरन ले जाया गया तो कई औरतों को कर्ज चुकाने के एवज में सेक्स स्लेव बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फैसले से दोनों देशों के बीच पहले से ही खराब संबंध और भी खराब हो सकते हैं। इस फैसले के बाद जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी कत्सु नोबु काटो ने कहा कि जापान को यह निर्णय स्वीकार्य नहीं है। वहीं जापान के विदेश मंत्रालय ने दक्षिण कोरिया के एम्बेसडर को तलब करते हुए इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई है। जापान के विदेश मंत्रालय का मानना है कि दक्षिण कोरिया का कोर्ट उनकी संप्रभुता में दखल नहीं दे सकता और न ही जापान इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर वो अपनी संप्रभुता पर विदेशी दखल को स्वीकार कर लेगा। दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया की सरकार का रुख नरम है। टोक्यो में दक्षिण कोरिया के एम्बेसडर नैम ने कहा कि वो इस दिशा में काम करेंगे कि इस फैसले का कोई प्रतिकूल असर दोनों देशों के संबंधों पर ना पड़े। लेकिन दक्षिण कोरिया की जनता इस फैसले को लेकर काफी खुश है। फैसले के तुरंत बाद जापानी दूतावास के बाहर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। इस दूतावास के बाहर कंफर्ट विमेन स्टैचू भी स्थित है, जहां प्रदर्शनकारी जापान के खिलाफ प्रदर्शन करने आते रहे हैं। जापान लगातार इस स्टैचू को हटाने की मांग करता रहा। क्या कहता है इतिहास? जापान ने कोरिया को 1910 में अपना उपनिवेश बनाया है
और इसे हर तरह से लूटा। हालांकि इस लूट और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरियाई औरतों के ऊपर किए गए अत्याचार को लेकर कई जापानी प्रधानमंत्री माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन शिंजो आबे के कार्यकाल के बाद स्थितियां लगातार बिगड़ी है। शिंजो आबे कई बार जापान की उस यसुकुनी समाधि का दौरा कर चुके हैं, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारे गए जापानी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्थापित किया गया था। इनमें वे 14 सैनिक भी शामिल हैं जिनके ऊपर युद्ध अपराध साबित हो चुके हैं। शिंजो आबे के इन दौरों को लेकर चीन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ने हर बार अपना विरोध दर्ज कराया है। दूसरी तरफ संबंध तब से और बिगड़े हैं जब दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने 2018 में जापान की निप्पॉन कंपनी को युद्ध के दौरान कोरियाई लोगों से जबरन काम करवाने के एवज में जुर्माना देने के लिए कहा था। जापान ने तब भी इस फैसले पर अपना विरोध जताते हुए दोनों देशों के बीच हुई 1965 की संधि का हवाला दिया था। इस संधि के तहत दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ था कि जापान ने कोरिया पर जो अत्याचार किया उसकी भरपाई कर दी गई है। इसी तरह 2015 में भी जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जापान ने दक्षिण कोरिया को लगभग 70 करोड़ रुपए दिए थे ताकि युद्ध पीड़ितों की सहायता की जा सके। वहीं दक्षिण कोरिया की पीड़िताएं अदालत के इस फैसले से अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, वो चाहती हैं कि जापान उनसे माफी मांगे। इसमें आगे क्या होता है हम आपको जरूर बताएंगे। ये जानकारी आपके लिए लाए थे मुरारी। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।